वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो स्टेयर केसेस का। तो स्टेयर केस में मैंने अभी आपको 14-15 टाइप के जीने के बारे में बताया, 13-14 टाइप के, और सबके बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि इस कर्व टाइप जो हमारे स्टेयर हैं वो कैसे होते हैं और स्ट्रेट कैसे होते हैं और द्विधारी स्टेयर कैसे होते हैं, सबके बारे में बताया। अब जो हमारे दो टाइप थे कि किसी भी जीने को अगर हम क्लासिफाई करें तो उसके दो पार्ट थे। नंबर एक था हमारा कि उनके आकार के आधार पर, यानी कि साइज के आधार पर, और नंबर दो था उनके मटेरियल के आधार पर। मटेरियल मीन्स किस पदार्थ का आपने यूज़ कर रखा है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि कहीं पर लकड़ी का जीना भी होता है, सीमेंट कंक्रीट का भी होता है, लोहे का भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के जीने बने होते हैं। तो अब हम इसके ही बारे में अध्ययन करेंगे कि जीने हम किस किस मटेरियल के बनाते हैं। वैसे तो जीना बेसिक से आप जानते हैं, सीमेंट कंक्रीट का जीना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ब्रिक्स भी लगी होती है। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के जीने होते हैं। तो सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो नंबर आता है जीने में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर क्लासिफिकेशन। कि जीने का यानी कि स्टेयर का क्लासिफिकेशन इसके निर्माण में यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर भी किया जाता है। जीने के विभिन्न अवयव भिन्न भिन्न पदार्थों के बने हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिंगर और आरसीसी, लकड़ी और आलम्बन छड़ इस्पात की बनी हो सकती है। लेकिन जीने का मुख्य पदार्थ एवंधक बीम में प्रयुक्त पदार्थ माना जाता है। इसी आधार पर जीने के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। नंबर एक, वुडन स्टेयर, लकड़ी का जीना। नंबर दो, स्टोन स्टेयर, पत्थर का जीना। नंबर थर्ड, स्टील स्टेयर, इस्पात जीना। नंबर फोर, ईंट चिनाई का जीना, ब्रिक स्टेयर, आरसीसी स्टेयर्स और आरवी स्टेयर। आरवी स्टेयर मीन्स प्रबलित ईंट चिनाई का जीना। तो सबसे ज़्यादा हम ये भी बहुत यूज़ करते हैं, प्रबलित ब्रिक यानी कि आरबी, रेनफोर्स्ड ब्रिक स्टेयर। और ये आरसीसी स्टेयर है, तो इसका भी बहुत यूज़ होता है। आरसीसी स्टेयर का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है ज़्यादातर उसमें आरसीसी का ही जीना यूज़ करते हैं। खाली ब्रिक स्टेयर यानी कि जो ब्रिक्स हम बनाते हैं जीना। स्टील स्टेयर जो जिस जीने में सारा हम स्टील प्रोवाइड कराते हैं वो होता है स्टील जीना। स्टोन यानी कि पत्थरों का जीना और वुडन स्टेयर लकड़ी का जीना। तो मटेरियल के आधार पर इनको 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है: वुड, स्टोन, स्टील, ब्रिक और आरसीसी यानी कि ब्रिक। तो मटेरियल के आधार पर मटेरियल के बेस पर तो जीने को जो क्लासीफाई किया गया है वो 6 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। अब नंबर आता है 1, बिल्डिंग में जीने का आयोजन, प्लानिंग ऑफ स्टेयर इन ए बिल्डिंग। कि जब किसी भी बिल्डिंग में हम जीना बनाते हैं तो सबसे पहले ये प्लानिंग करते हैं कि हमें स्टेयर बिल्डिंग के अंदर कहाँ देना है। तो प्लानिंग ऑफ स्टेयर इन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में जीने का आयोजन। तो बिल्डिंग में जीने का आयोजन तो बिल्डिंग में जीने के आयोजन बनाते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, स्थिति। बिल्डिंग में जीने की स्थिति निर्धारण की निम्न बातें महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट, इसमें बिल्डिंग के सब कमरों की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जीने से
सबसे पहले कंडीशन ये है कि जब जीना हम किसी भी बिल्डिंग में बनाते हैं तो इस बिल्डिंग के सब कमरों की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। गोपनीयता मीन्स यानी कि वो जीने से सारे डायरेक्ट दिखाई ना दे और सभी को जीने का उपयोग में सुविधा भी होनी चाहिए। जीने की स्थिति से अन्य आवश्यकताओं की आयोजन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। कि जीने की जो कंडीशन है, स्थिति है, उससे आवश्यक जीने की स्थिति में से अन्य आवश्यकताओं की योजना में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हमें प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने के लिए हमें जीने को देखना है कि हमारे रूम से कितना सही तरीके से सुविधाजनक रहता है। ऊपर की मंजिलों पर रहने वालों के लिए जीने की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर कोई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो जीना ऐसी जगह होना चाहिए ताकि किसी भी फ्लोर पे कोई भी डिस्टरबेंस जीने से दूसरे इंसान को ना हो और उसका ऐसा फ्लो हो ताकि बिल्डिंग के बाहर से बाहरी आदमी किसी भी मंजिल पर जाए दूसरी मंजिल वालों में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करे। बिल्डिंग के क्षेत्र का पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। यानी कि जो हमारी बिल्डिंग है उसका जितना भी एरिया है मोस्टली तरीके से उस पूरे एरिया का हमारा यूज होना चाहिए। छोटे बिल्डिंगों के लिए जीने की स्थिति बाह्य किनारे पर ठीक रहती है और बड़े बिल्डिंगों में आवश्यकता एक से अधिक जीने दिए जा सकते हैं। अगर कोई हमारी सिंपल छोटी बिल्डिंग है तो एक ही जीना काफ़ी है और जब बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसमें एक से अधिक जीने दे सकते हैं। जीने का प्रकार, जीने का टाइप्स ऑफ स्टेयर। जीने का प्रकार मुख्य जीने के लिए उपलब्ध स्थान बिल्डिंग के प्रकार और मंजिलों की संख्या पर निर्भर करता है। एक मंजिले सामान्य आवासीय बिल्डिंग के लिए सीधा जीना उपयुक्त रहता है क्योंकि उसको बनाना सरल होता है और इसके निर्माण में लागत भी कम आती है। एक से अधिक मंजिलों वाले बिल्डिंगों के लिए डॉग लेगिड स्टेयर उपयुक्त रहता है। डॉग लेगिड स्टेयर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से सीधे गए फिर लैंडिंग से इधर गए और फिर इधर को चले जो हमारा 180 पर मुड़ा हुआ होता है तो वो डॉग लेगिड कहलाता है। एक से अधिक मंजिलों वाले आवासीय भवनों के लिए डॉग लेगिड स्टेयर उपयुक्त रहता है। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए डॉग लेगिड स्टेयर उपयुक्त रहता है और लेकिन सार्वजनिक कमर्शियल बिल्डिंगों के में एक मंजिल के लिए क्वार्टर टन स्टेयर और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ओपन ओपन नेवल स्टेयर अधिक उपयुक्त रहता है। अन्य जीने केवल विशेष परिस्थितियों में ही यूज किए जाते हैं। पदार्थ का चुनाव, आजकल सामान्यतः आरसीसी जीने का प्रचलन अधिक है। आरसीसी जो जीने हमारे हैं जीने का प्रचलन अधिक है। सस्ते भवनों में ईंट चिनाई के जीने लगाए जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पत्थर सस्ता और सुलभ होता है वहाँ पर पत्थर के जीने यूज किए जा सकते हैं। हाई श्रेणी की बिल्डिंगों में आरसीसी के जीने के ऊपर मार्बल की चौकियाँ और टेरेजो किया जा सकता है। हैंड रेलिंग के लिए अच्छी किस्म की लकड़ी और वॉलिस्टर के लिए इस्पात की पट्टी का यूज किया जा सकता है। यानी कि हैंड रेलिंग जब हम किसी जीने पर इस टाइप से हमारा जीने पर जब हम कोई हैंड रेलिंग लगाते हैं इस टाइप से तो वो लकड़ी की हो और इसके जो वलिस्टर हो वो हमारे इस्पात के होने चाहिए। वलिस्टर ये होते हैं जो हमें इसको सहारा देते हैं। तो हैंड रेलिंग हमारी लकड़ी की होती है और वॉलिस्टर जो होते हैं हमारे वो स्टील के हो सकते हैं।
तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों और गोदामों के लिए पत्थर और इस्पात के जीने अधिक उपयुक्त रहते हैं। जो भी हमारी बिल्डिंग होती है उसके लिए जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और गोदामों के लिए पत्थर और इस्पात के जीने अधिक यूज़ किए जाते हैं। पेड़ियों का आयोजन, पेड़िया मीन्स जिसको हम ट्रेड कहते हैं। नंबर 4 आता है पेड़ियों का आयोजन, यानी किस तरीके से हमें पेड़ी बनानी है। देखो, किसी भी जीने के लिए सपोज मैंने ये स्लोप लिया, अब यहाँ पे मैं इसका एक साइड ही बना रहा हूँ। ये मैंने पहला स्टेयर लिया, फिर मैंने ये दूसरा स्टेयर लिया, इस तरीके से मैंने स्टेयर ली। ये साइड व्यू। अगर मैं इसका एक फिगर दिखाऊं, इसके जीने एक सीढ़ी होगा ये करके, तो ये बना। तो हमें किस तरीके से इस स्टेयर को नंबर 1 2 ये 3 है, इस स्टेयर में पीढ़ियों का आयोजन, बिल्डिंग में पीढ़ियों का आयोजन निम्न दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1, अगर जीने के लिए उपलब्ध स्थान और मंजिलों के बीच की ऊंचाई ज्ञात हो और जीने का आयोजन बनाना हो, तो इस स्थिति में राइस और गोइंग संगुष्ठित मानों के बीच का कोई उपयुक्त मान ले लिया जाता है। इसकी उपयुक्तता की जांच की जाती है। ये कह रहे हैं यदि जीने के लिए उपलब्ध स्थान और मंजिलों के बीच की ऊंचाई ज्ञात हो और जीने का आयोजन बनानी हो, तो इस स्थिति में राइस और गोइंग संगठित मानों के बीच का कोई उपयुक्त मान ले लिया जाता है। इसकी उपयुक्तता की जांच की जाती है। मंजिलों के बीच की ऊंचाई ज्ञात होती है। ये कह रहे हैं यहाँ पे मंजिलों के बीच की ऊंचाई ज्ञात होती है और तदनुसार जीने के लिए आवश्यक स्थानीय गणना करनी होती है। जीने के लिए आवश्यक स्थान की गणना करनी होती है। इसमें निम्नानुसार जीने के लिए उठान और पग चौड़ाई मानकर आवश्यक स्थान की गणना कर ली जाती है। जीने के लिए जो राइस और पग मतलब होता है ट्रेड, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि कितना हमें राइस रखना है और कितना हमें ट्रेड रखना है। राइस जो होता है वो हर उसका उठान होता है, तो ये हमारा ट्रेड लेटा हॉरिजॉन्टल पार्ट ट्रेड होता है, वर्टिकल जो होता है वो राइस होता है। ये राइस और ये जो भाग हमारा है गोइंग या ट्रेड कह सकते हैं इसको। तो जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या जब विदाउट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उनका जो हमारा ट्रेड रखना होता है, तो वो दोनों मंजिलों के बीच डिपेंड करता है कि हमें कितनी फासले से रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी आपने ये स्टेयर केस का क्वेश्चन किया, अब इसमें कुछ क्वेश्चन के रेट होते हैं। नंबर 1, जीने से संबंधित निम्न पदों को समझाइए। अब देखो, अब ये सिविल इंजीनियरिंग की बात आ गई है, उसी के टर्म्स आ गए। ट्रेड क्या होता है, फ्लाइट क्या होती है, सीढ़ी पंक्ति क्या होती है, यानी कि लैंडिंग क्या होती है, और बिंडर्स क्या होता है, बालिस्टर क्या होता है, और नेवल पोस्ट क्या होती है। तो ये 6 के बारे में जो पॉइंट दे रखे हैं, तो ये एक
एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आपको सारे पॉइंट ही आने चाहिए। मैंने बताया था ट्रेड क्या होती है। ट्रेड में बताया कि ट्रेड जिस जीने पर जब जहाँ पर हम पैर रखते हैं, ये हमारा ट्रेड कहलाता है। सपोज करो ये मैंने एक जीना बनाया इस टाइप से, ये सीढ़ी बनाई है, किसी जीने का ये साइड व्यू है। तो इसका ये वाला भाग ट्रेड कहलाएगा, ये भाग भी ट्रेड कहलाएगा, ये भाग भी ट्रेड कहलाएगा। ये जो उठान बिंदु है ये राइस कहलाएगा। ये एक ट्रेड कहलाएगा और वो राइस कहलाएगा। एक अच्छे जीने में क्या क्या गुण होने चाहिए? ये ट्रेड, लैंडिंग, बालिस्टर्स, फ्लाइट, बिंडर्स, नेवल पोस्ट। तो एक अच्छे जीने में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे जीने में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो ये आप लिख सकते हैं, एक अच्छे जीने में ज़्यादा घुमाव नहीं होना चाहिए, और उसका जो राइस है ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा राइस हाई रखने से क्या होता है कि थोड़ा थकन महसूस होती है। और चढ़ाव, ये लिखा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइस और पट चौड़ाई गोइंग के सामान्य मान बताइए, उनके बीच सामान्य संबंधों को लिखिए। राइस कितना लेते हैं और गोइंग कितना लेते हैं? राइस जो लेते हैं हम 16 से लेके 17, 18, 20 तक ले लेते हैं, और जो ट्रेड लेते हैं ट्रेड वो 27 से लेकर 30 तक लेते हैं। तो यानी कि 30 सेंटीमीटर तक हम ट्रेड लेते हैं, और जो लगभग 20 सेंटीमीटर तक हम 20 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, या फिर आप मान लीजिए 10, 15, 15, 16 तक हम जो है राइस लेते हैं। नंबर 4 पे क्वेश्चन आता है कि जीने में प्रमुख प्रकार बताइए। जीने के क्या प्रकार है? ये हमने बताया 12-13 टाइप के प्रकार होते हैं, और इसके बारे में सब हमने एक्सप्लेन किया है। साधारण जीने और प्रतिवर्ती जीने में अंतर स्पष्ट कीजिए और उनके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। स्पाइरल स्टेयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इनके गुण और दोष को बताइए। जो स्पाइरल स्टेयर होता है हमारा, यानी घुमावदार जीना, इसका टॉप हमारा सर्कुलर दिखाया जाता है। तो सर पे स्पाइरल स्टेयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उससे गुण और दोषों को बताइए। स्पाइरल जीना क्या होता है, तो क्या फ़ायदे हैं क्या घाटे हैं? स्पाइरल जीने का फ़ायदा सिर्फ यही है कि वो स्पेस कम घेरता है, और दोष उसका ये है कि घुमावदार जीना होने से चक्कर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हर जीने की कुछ ना कुछ अपने आप में प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ उसका दोष है। और ये आप समझते हैं कि जीना कितना भी बेहतर हो, कोई सा भी हो, वहाँ पे उसका अगर डिफरेंस क्रिएट कराता है तो आप अपने भी हैंड से लिख सकते हो। अगर गुण की बात करें तो आप लिख सकते हो कि अगर इस वाले जीना तो ये स्पेस बहुत कम घेरता है, इसकी लागत कम आती है, और बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। और दोस्त क्या रहा है, यानी कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, दोस्त क्या है, इससे क्या क्या हानि है। तो यही है कि भाई जीने पर चढ़ते समय चक्कर आ जाता है, क्योंकि घुमावदार जीना है और थोड़ा क्रिटिकल बनता है, इसकी डिजाइनिंग आसान नहीं है। तो बहुत सारी